हम मौजूदा चरखी दादरी में हरियाणा राज्य के और संत रामपाल जी की बातचीत करें। अन्नपूर्णा मुहिम अन्नपूर्णा की बातचीत की थी। हम कह रहे थे संत रामपाल जी मकान बनवा के दे रहे पूरे हरियाणा पूरे भारत में, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग 4 से 5 हजार आदमी फिलहाल फायदा उठा रहे। और ये मकान है पूरे भारत के लोगों को दिखाइए। आप कहते हैं संत रामपाल जी करते क्या हैं, मैं आपको वो मुहिम दिखा रहा हूँ करते क्या हैं। आखिर ये है इनका बाथरूम, ये वॉश बेसन बाकायदा सब कुछ लगा के यहाँ पे बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हैं 75 वर्ष के। इनके कोई सुनने वाला नहीं था, मकान गिर गया था। घर में जो यूज होता है संत रामपाल जी वो सामान भी साथ में दिया है, और घर में जो सर्दियों में यूज होते हैं कपड़े लत्ते और साथ में जो भी खाने पीने की सामग्री है सब मकान बनवाने के साथ नए मकान में हर चीज दी गई है। पहले बहुत बुरा हाल था हमारा, अब भगत जी आए हैं, अब हमारा ठीक हो गया। पहले से कहते हैं मकान गिर चुका था आपका। हाँ गिर गया था, फिर से ये बनवाया है। मकान टूटा फूटा था, एक कमरा था बस, उसमें बारिश में पड़े रहते। हाँ पानी आता था, कई बार तो भूखा सोना पड़ जाए, थोड़ा खुल जाए तो रोटी बनाते दोपहर को, बस रोटी आके भी नाले हो रहे। न आपका आधार कार्ड मैच किया जाएगा जी, न आपकी फैमिली आईडी मैच की जाएगी जी, न आपका राशन कार्ड मंगवाया जाएगा, न आपका कोई परिवार पहचान पत्र मंगवाया जाएगा जी। देने वाला जो है ना, अगर असली दाता है तो ये संत है। ये जो देखा मैंने, इसमें तो 5 सूत का सिरिया लगा रहे थे। 5 दिन पहले आया था मैं बाजार किसी काम से, ये तो ऐसे बना रहे हैं जैसे अपने 7 पीढ़ी तक जैसे एक दादा बनवाता है अपने बच्चों का। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूदा चरखी दादरी में हरियाणा राज्य के और संत रामपाल जी की बातचीत करें। लगातार पिछले 12 महीने से संत रामपाल जी की हम खबरें दिखा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कोई तो संत ऐसा आया जो लोगों को सुख दुख और सुख दुख पे मरहम लगाया। कोई तो ऐसा आया कि किसी ने पीड़ित के घर जाके पूछा, खड़ा हो तेरा क्या दुख है, मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे दुख मिटाने की। कोई तो ऐसा संत आया। हम आपको लगातार बता रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम। अगर आपके अगल बगल आपका यारा प्यारा आपका कोई रिश्तेदार या आपके मोहल्ले में या कहीं दूर या कहीं भी आपको ऐसा कोई पीड़ित दिखाई देता है, किसी का मकान नहीं है या कोई शिक्षा से वंचित है या फिर किसी को ऑपरेशन नहीं हो रहा है या फिर शादी नहीं हो रही है या किताबें नहीं मिल रही या फिर अन्न नहीं है खाने के लिए, एक आप छोटा सा प्रयास तो कर सकते हो। अपना दूरभाष पे एक फोन उठाइए और उस पीड़ित की जो संत रामपाल जी के अनुयायी उनसे बातचीत तो करवा सकते हैं, शायद किसी का भला हो जाए। इसी मुहिम के तहत अन्नपूर्णा की बातचीत की थी। हम कह रहे थे संत रामपाल जी मकान बनवा के दे रहे पूरे हरियाणा पूरे भारत में, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग 4 से 5 हजार आदमी फिलहाल फायदा उठा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, ये तो अलग है इनका, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा संत रामपाल की जी थ्रू है। ये लाभार्थी का नाम राजरानी वाइफ ऑफ आत्म प्रकाश, और ये मकान है पूरे भारत के लोगों को दिखाइए। आप कहते हैं संत रामपाल जी करते क्या हैं, मैं आपको वो मुहिम दिखा रहा हूं करते क्या हैं। आखिर आप कहते हैं हवाबाई बातें करते हैं, आप कहते हैं कैमरे में कुछ झूठा दिखा देते हैं आप, लेकिन ये सच्चाई है। और मकान में तो हम पहली बार दिखा रहे हैं, लेकिन जब खेतों में पानी भरा था संत रामपाल जी पहुंचे थे और पानी भी निकलवा, मकान भी बनवाए, कन्या की शादी भी करवाई। अब थोड़ा मकान के अंदर चलते हैं, तमाम यहाँ लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा मकान का नजारा दिखा दीजिए। यहाँ पे ये तस्वीर देख लीजिए, हम संत रामपाल जी के जो बनाए हुआ मकान दिखाते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है इनका बाथरूम, ये वॉश बेसन बाकायदा सब कुछ लगा के यहाँ पे। और ये जिसका मकान बना है, ये हमको बता दें, ये बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हैं 75 वर्ष के। इनके कोई सुनने वाला नहीं था, मकान गिर गया था और हाल बेहाल था। ये कैसे पूछे वो तो इनसे जानेंगे। अब आगे आइए, थोड़ा रसोई दिखा दीजिए। संत रामपाल जी की मुहिम चरखी दादरी में भी पहुंच चुके हैं हरियाणा राज्य के। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हर सामान बड़ी बारीकी से लगा के दे रहे हैं, हर चीज, हर सुख सुविधा जो घर में होती है। और सामान भी दिखा दीजिए, मकान के साथ साथ सामान देख लीजिए,
घर में जो यूज होता है संत रामपाल जी वो सामान भी साथ में दिया है। और घर में जो सर्दियों में यूज होते हैं कपड़े लत्ते और साथ में जो भी खाने पीने की सामग्री है सब मकान बनवाने के साथ नए मकान में हर चीज दी गई है। अब अंदर का नजारा दिखा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए आप, ये तस्वीर देख लीजिए। अलमारी दी गई है लोहे के साथ में, नया मकान बनवा के बाकायदा पंखे वगैरह लाइट फिटिंग सब यहाँ पे, और साथ साथ तकिए रजाई गद्दे सब कुछ, कुर्सी मेज यानी कि रजाइयों के कवर तक साथ दिए हैं। मैं सलूट करता हूं संत रामपाल जी को। हमारे पास शब्द नहीं है संत रामपाल जी के लिए। अब कुछ लोगों से बातचीत करवाते हैं। विनय सिंधु, ये नज़ारा हम देख रहे हैं और ये माई जी ही, इनसे जानते हैं। जी क्या नाम है अपना? राजरानी। क्या हाल था ये आपका मकान का? पहले बहुत बुरा हाल था हमारा, अब भगत जी आए हैं, अब हमारा ठीक हो गया पहले से। कहते हैं मकान गिर चुका था आपका? हाँ ये हाल था? हाँ, गिर गया था, फिर से ये बनवाया है। तो ये आप कैसे पूछे रामपाल जी के पास, संत जी के पास? मेरी एक सहेली बनी हुई थी, तो उसने है ना फिर फार्म भेजे थे मेरे भर के गरीबी रेखा में। जब हम पहुंचे बोली उधर जा, है ना, संत जी का नाम लिया रामपाल का, तो बोले है ना उधर जा, तेरा सारा काम ठीक हो जाएगा, तेरा मकान भी बन जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। फिर हम दोनों गए, 3 बार हो आए हम गुरु जी के पास। गुरु जी के आदेश हुआ जब गुरु जी ने है ना फिर हमारा मकान की वो करवाई। भाई ये इसका, मैंने कहा टॉयलेट बनवा दो, मेरी टॉयलेट नहीं थी, तो ये बोले कि है ना हम सारा ही मकान बनवा देंगे। फिर वीडियो है ना, फिर इन्होंने वीडियो आगे भेजी। फिर वो जो मेरी सहेली बनी हुई थी उसका भतीजा है ना इनके पास सेवा करता था, तो फिर उसने आगे भाई वो करी। जब मकान पास हो, आपकी अर्जी आगे पहुंचाई? हाँ, और फिर उनके अनुयायी यहाँ देखने के लिए आए? हाँ, वो आए। फिर 4-5 बार वीडियो बनाई इस मकान की। फिर है ना भाई इन्होंने कहा कि ये सारा बनवा दो। राशन कितने महीने से मिला? अन्नपूर्णा मुहिम कितने महीने से? ये 4 महीने पहले आई है, 5वीं बार अब आ रही है। सारा खाने पीने का हर चीज? हाँ, सब चीज देते थे। तो अन्नपूर्णा मुहिम 5 महीने से मिल रही है। हल्दी, धनिया, मिर्च और सब आटा, घी, चावल, दाल, जो भी कुछ अनाज, हर चीज जो मिर्च, सब कुछ रसोई का सामान 5 महीने से संत रामपाल जी के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। और हम बाथरूम की बातचीत करें, पानी की टंकी ऊपर फिटिंग कर दी गई है, ऊपर वो देख पे नहीं रहे। अंदर का बाथरूम ठूठी वगैरह सब कुछ यहाँ फिटिंग है। और ये माता जी हमारे साथ हैं, ये बुजुर्ग जी। अच्छा, और कौन है आपके साथ, कौन रहता है? और कोई नहीं है जी, 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी कर दी है। अच्छा ये बताइए, संत रामपाल जी के चलो यहाँ मुहिम पहुंच गई, उससे पहले कहीं सरकार वगैरह को सहायता मिली थोड़ी बहुत? ना जी, पिलसन नहीं बना के दे रहे थे। मकान टूटा फूटा था, एक कमरा था बस, उसमें बारिश में पड़े रहते। हाँ, पानी आता था, कई बार तो भूखा ही सोना पड़ जाए, क्यों बारिश रुका नहीं करती। तो सवेरे उठ कर रुकता जब थोड़ा बहुत, चाय पानी, राशन पानी, किसी से दूध मांग लिया, चलो वे चीनी पत्ती तो डब्बे में हो, तो उससे चाय पानी पी लेते। बाद में फिर थोड़ा खुल जाता, रोटी बनाते दोपहर को, बस रोटी आके भी नाले हो रहे थे। अब अच्छा एक बात बताइए, आप कभी आपने सोचा था, आपकी उम्र लगभग आखिरी स्टेज पे चल रहा है, पीछे कोई नया मकान हमारा बन जाए कभी? ना, ऐसे सोचा ही नहीं था, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं था। जब कोई पिलसन ही नहीं बनवाता था, कोई बात ही नहीं करता आगे, क्योंकि तुम्हारे से भी गरीब हम बोलो, हमारे से बड़े बड़े। तो ये तस्वीर हमें संत रामपाल जी के अन्नपूर्णा मुहिम की बता रहा हूँ मैं आपको। ये ऐसा नहीं है 5 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से ये स्कीम ले रहा है। आटा, चावल, चीनी, तेल, चना दाल, मूंग दाल, हरड़ दाल, मतलब सब, डिटर्जेंट, नहाने का साबुन, कपड़े का साबुन, जीरा, अचार, दलिया, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे जो नहीं आई हो। यहाँ पे आलू, प्याज, मतलब 1 महीने का तो ये राशन ये यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 आदमी 1 महीने में कभी नहीं लग सकता इनको।
सूखा दूध भी साथ में है और टाटा का ये नमक वगैरह और ये बेसन भी साथ है, चाय की पत्ती। ऐसा नजारा कभी कभी देखने को मिलता है। ये संत रामपाल जी, मेरे पास शब्द नहीं है संत रामपाल जी के लिए, क्योंकि साहब ऐसे संत बहुत कम पैदा होते हैं जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। साहब प्रवचन से पेट नहीं भरता, यह भी सच्चाई है। विनय सिंधु बाहर का नजारा दिखाइए थोड़ा सा, ये लोग इनसे बातचीत करते हैं, पूरा मकान देख रहे हैं बाहर से। विनय सिंधु आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है अन्नपूर्णा मुहिम की, संत रामपाल जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 2 बुजुर्ग यहाँ पड़े पड़े सिड़ रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था और बद से बदतर हालत थी। बरसात बाहर ज़्यादा अंदर ज़्यादा आती थी, मकान गिर चुका था, खाने के लाले पड़े हुए थे, 2 लड़कियां थी उनकी शादी कर चुकी थी। तो ये सोचिए इन पे क्या आफत टूटी पड़ी थी। हाथ पैर इतने काम नहीं करते हों, आख हम कमा के खास के, तो साहब क्या बीतती होगी। और ये कलयुग है, यहाँ भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। 5 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं लोग। और साहब ये तो अपने माँ बाप खुद आश्रम में पड़े हैं, खुद के गौ माता सड़कों पे हैं, खुद के माँ बाप आश्रमों में। और दिल्ली के आश्रमों की बात करें, 30 आश्रम 60 आश्रम दिल्ली भारत में खुल रहे हैं, वर्ध आश्रम। तो साहब ऐसे में संत रामपाल जी को मैं सलूट करता हूँ, शब्द नहीं है संत जी के लिए। जी आप आए इनके क्या क्या अब ये जो मुहिम चल रही है आपकी, ये दादरी में कितने ऐसी मकान बना है? ये दादरी में अनेकों परिवारों को ये सहायता प्रदान कर चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि ऐसे गरीब और असहाय परिवार हैं उनकी हम खोज करते हैं। उनको जब ये उसकी सर्वे करते हैं, सर्वे में पता चलता है ये वास्तव में गरीब है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास हम उनकी अर्जी भेजते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ से पास करते हैं कि बेटा इनको राशन, अन्न, चिकित्सा, मकान जो भी आवश्यकता है यो इनको प्रोवाइड की जाए। और वो तुरंत प्रभाव से मालिक की दया से उस परिवार को सहायता प्रदान की जाती है। जैसे ये परिवार था गामड़ी के अंदर, ये 75 वर्ष के अंकल जी और माता जी 68 वर्ष की। जब यहाँ परिवार के पास हम आए तो इनकी सर्वे की तो पता चला। चलो वो तो सब कुछ हो चुका, लेकिन इतना बताइए, खाली हरियाणा में चल रहा है, पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है? ये हरियाणा नहीं, पूरे भारत नहीं, परमात्मा की दया से पूरे विश्व में चल रहा है जी। ये पूरे विश्व, यानी कि जगत गुरु बोलते हैं संत रामपाल जी को। अब आज मुझे समझ में आया, जगत गुरु इसलिए बोलते हैं संत रामपाल जी को। ये पूरे विश्व में चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, चिकित्सा शिक्षा। जी क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे? पहले तो न्यूज़ 24 के दर्शकों को और पत्रकार महोदय को मेरी तरफ से सत्साय वेदी सबको। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, कोई भी भगत भाई, जगत भाई ये ना सोचे कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो सिर्फ अपने भक्तों के लिए भगवान है, संत है। वो सबके लिए भगवान है, सबके लिए संत है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं जी। दूसरा, आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति गरीब है, 2 व्यक्ति को परिवारों की जरूरत है या 10 व्यक्ति के परिवारों को जरूरत है, आप ये ना सोचें कि संत जी 1 का करेंगे 2 का करेंगे, वो 10 को जरूरत है 10 देंगे, 20 को जरूरत है 20 देंगे। किसी की पेंशन बनी नहीं बनी, उससे संत रामपाल जी महाराज सब कोई लेना देना नहीं, आपको अन्नपूर्णा मुहिम मिलेगी। दूसरी बात, न आपका आधार कार्ड मैच किया जाएगा जी, न आपकी फैमिली आईडी मैच की जाएगी जी, न आपका राशन कार्ड मंगवाया जाएगा, न आपका कोई परिवार पहचान पत्र मंगवाया जाएगा जी। उन्होंने सिर्फ आपका दुख देखना है और उसको समाधान करने का रास्ता संत रामपाल जी महाराज देते हैं और सारा सामान भी देते हैं जी। आप सिर्फ इतना इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं, अपने आस पड़ोस जो भी गरीब है, आपको भी पुण्य मिलेगा और भगवान आपको भी देंगे, उनको भी देंगे, सबको देंगे। परमपिता परमेश्वर आए हैं धरती के ऊपर, आप बस उनके बारे में इनकी टीम तक या शाम को साधना चैनल के ऊपर 7:30 जैसे 8:30 बजे तक सत्संग आता है जी, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसके ऊपर नंबर है जी, आप उनके ऊपर कॉल करो। यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना, इनका चैनल है संत रामपाल जी महाराज ऐप के नाम से, उसके अंदर से आप नंबर सर्च कर सकते हो। किसी भी तरह से आप इतनी मेहनत कर दे, आजकल स्मार्टफोन हर व्यक्ति के पास है, ये सर्च करके उस गरीब की फरियाद संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा दें।
हमारा भी कल्याण हो रहा है जी, उस गरीब का भी कल्याण होगा, परमात्मा सबका कल्याण करेंगे जी। अच्छा एक बात और बता दीजिए शॉर्ट शब्दों में, जो ये मकान बना है 2 लोगों के लिए, 75 वर्ष के रहते हैं यहाँ पे, सारी यही सेम मकान होते हैं या फिर समय के अनुसार लोगों के अनुसार देख के बनाते हो आप? बड़ा हो तो थोड़ा बड़ा बनाते हो जी, जिस हिसाब की उसकी जगह है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बाकायदा आर्किटेक्ट के तहत एक जगह का एक इंच का इस्तेमाल करके एक चीज बेटर क्वालिटी की लेके मकान बनाया जाता है, ताकि अगले को संतुष्टि हो और देखने वाला ये ना कहें भाई ऐसे ही चिपका के चले गए। ना जी, चिपकाने वाला कोई सिस्टम नहीं, ना चिपटने वाला सिस्टम है जी। ये तो शांति का, सौहार्द का, प्रेम पूर्वक मार्ग है जी, जिसमें सबकी मदद करने का और भलाई का कार्य करने का मार्ग है जी। ये तो उसी हिसाब से कार्य किया जाता है जी। कुछ महिलाएं उनसे बातचीत कर लेंगे तो हमारे साथ ये उनके काम करने वाले हैं। भाई आप भी थोड़ा खड़ा हुई है, आपसे बातचीत करेंगे। आप भी संतरामपाल जी के साथ जुड़े हुए? हाँ जी। अच्छा, ये इस तरीके के कितने मिस्त्री हैं आप जो इनके साथ जुड़े हैं संत जी के साथ? सभी है जी, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। तो कितने मकानों में काम कर चुके हो, याद है कुछ? बहुत से मकान हैं जी। तो आप दादरी में चल रहे हैं आपकी? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन से यहाँ लगे हो दादरी जिले में? 10 दिनों से। 10 दिनों से। तो इससे आगे अब दूसरे मकान में जाएंगे? हाँ जी, अभी और आगे सेवा मिली है। क्या बात है। तो ये खुद के संत रामपाल जी के मुहिम के साथ जुड़े हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, अलग अलग मिस्त्री, और 10 दिन से दादरी जिले में हैं। क्या कहेंगे जी? नमस्ते जी। देखो जी, हम यहाँ खाप 40 के सेक्रेटरी प्रतिनिधि के तौर पर बुलाए थे इन्होंने। अच्छा, खाप 40 के सेक्रेटरी, खाप 40 के सेक्रेटरी प्रतिनिधि तौर पे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे इसके, ये सारा जो आप देख रहे हो आप? देखो जी, हमारा तो पिछले 3-4 महीने से दिमाग का बिल्कुल दही बन गया है। अच्छा। अब ये यहाँ देखिए, हमारे इलाके में ये मकान बना रहे हैं, एक भी पैसा नहीं लिया इन्होंने किसी से भी। ये भाई बैठा है, बहन, मैं पहले भी आया था एक बार ये मकान जब बनना शुरू हुआ था। और दूसरी बात, दो महीने पहले जब हमारी एक भतीजी ब्याह रखी है, ये जो हमारा गांव है पूर्व और शिवाड़ा, वो फोन करती है शाम को, बोली चाचा जी ऐसे है कि हमारे यहाँ तो इतने पाइप आ गए, काम हमारे ये आ रहे हैं। काम चुपचाप जो है ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और इनके अनुयायियों को देखते हैं कि ये 200 हैं, 250 हैं, कई बार कितने हैं, और चुपचाप शांति से काम कर जाते हैं। तो हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा मामला कि ये कर क्या रहे हैं, पैसा कैसे आ रहा है, इनका काम कैसे चल रहा है। पर एक भरोसा जरूर हो गया कि देने वाला जो है ना, अगर असली दाता है तो ये संत है, और जो पूर्ण परमार्थी संत है और सारा परमार्थ का काम कर रहा है। ये जो देखा मैंने, इसमें तो 5 सूत का सिरिया लगा रहे थे। 5 दिन पहले आया था मैं बाजार किसी काम से। ये तो ऐसे बना रहे हैं जैसे अपने 7 पीढ़ी तक, जैसे एक दादा बनवाता है अपने बच्चों का। तो हम तो जी हैरान हैं इस बात को देखकर, ये जो इनकी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा है। लेकिन और भी कई लोग खुश नहीं है संत रामपाल जी के बारे में, अटपट कहते हैं। उनके अनुयायियों के साथ कई जगह लड़ाई झगड़े देखे गए हैं। तो ये इसको लेके कुछ देखो, वो तो ऐसे लग रहा है मेरा उनका अपना कोई निजी स्वार्थ है। नहीं तो जो आजकल ये खान पान है, इस कलयुग का दौर है, इसमें तो वैसे भाई भाई की भी अनबन होती है। सच्चाई को स्वीकार करने वाला कोई भी आदमी होगा ना, वो तो धरातल पर सच्चाई है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। और जो नकारता है वो मूर्ख है। और इनका तो सत्संग भी हमने 1-2 बार शाम को हम देखते हैं, जब से ये मुहिम चली है। और हमारे एक रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, वो बोले आप देखा करो। तो ये तो पूरा सिलेबस किताब खोल कर दिखा रहे हैं। जब 10वीं पास करनी है तो 10वीं की पुस्तक पढ़ा रहे हैं। जिसने पूर्ण मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना है, उसकी PhD करनी है, तो वेद और शास्त्र दिखा रहे हैं। इसमें तो रोल जो है झूठ कोई है नहीं। जो बंदा विरोध करता है, जो आदमी विरोध करता है, वो झूठा हो सकता है, उसमें स्वार्थ है जी। तो आप भी कहीं मकान कहीं गिरे हुए हैं, या किसी जरूरत है किसी की शिक्षा की या स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर, बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल बताएंगे जी। अभी हमारे एक रिश्तेदारी में एक भाई है, यहाँ पड़ता है, एक गांव है चिड़िया के पास, वहाँ मेरा चाचा रहता है, दूधवा। तो मेरे चाचा रहते हैं वहाँ, घर जमाई के तौर पर वहाँ गए थे एक दिन। वो बता रहे थे बहुत गरीब परिवार है वहाँ। और आज कल ये बता रहे थे संत रामपाल के अनुयायी के भाई वहाँ का भी जल्दी आपका जो है वो पास हो गया है, गुरुजी ने उसका परमिशन दे दिया है, और जल्दी शुरू हो जाएगी। और हमें भी मौका मिला तो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे जी। थैंक यू। तो तमाम ही हमारे साथ यहाँ लोग बने हुए थे, और हमें बड़ा अच्छा लगा। आज आपको मकान दिखाया संत रामपाल जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी को कहते हैं कि भगवान। तो साहब, ये इस बुजुर्ग जो दंपति है 75 साल के, ये इनके लिए भगवान बन के ही पहुंचे थे, क्योंकि नरक की जीवन जी रहे थे, कोई पूछने वाला था नहीं। लेकिन यहाँ पे आके इनका अच्छा खासा मकान बनवा दिया, क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव में इतना सुंदर मकान,
और भोजन और चिकित्सा और इनको क्या चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।